जय श्री कृष्णा। बैतरणी नदी हिंदू धर्म में मनुष्य के मृत्यु के बाद यमलोक के मार्ग में स्थित एक भयानक और डरावनी नदी है। गरुड़ पुराण में वर्णित यह नदी पापियों के लिए अत्यंत कष्टदायक माना जाता है। इस नदी को पार करना पापियों के लिए बहुत कठिन है। आइए जानते हैं भगवान गरुड़ ने बताया है कि बैतरणी नदी पापी मनुष्य के लिए कैसी होती है और उससे कैसे पार किया जाता है। तो भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। गरुड़ पुराण के आधारित एक कथा के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के बेलापुर गांव में सोमदत्त नामक एक वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति जीवन बिता रहे थे। सोमदत्त जन्म से भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे। वो धर्म शास्त्रों में निपुण थे। वो सारे जीवन दान पुण्य और सत्कर्म में विश्वास रखते थे। उनका जीवन हमेशा गरीबी दुखी लोग के लिए समर्पित था। गांव के लोग उनको बहुत मानते थे और सम्मान करते थे। आसपास गांव में कोई दुखी परेशान रहते थे, वो आदमी ब्राह्मण सोमदत्त के पास पहुंच जाते थे। सोमदत्त जी ने उस दुख व्यक्ति को जरूर मदद करते थे और दुख कष्ट से मुक्ति के लिए सत मार्ग बताते थे। इसी तरह वृद्ध सोमनाथ का जीवन भगवान विष्णु जी की भक्ति में समर्पित थे। हर दिन सुबह और शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाकर भगवान विष्णु जी के मंत्र जप करना और श्रीमद् भागवत गीता पाठ करना उनका जीवन का एक हिस्सा बन गया था। हर दिन का तरह एक दिन सुबह सोमनाथ जी ने तुलसी जी के पास दीप जलाकर भगवान विष्णु जी का मंत्र जप करने लगे। अचानक उनके मुख से नारायण शब्द निकलने लगा। ये उनका जिंदगी का आखिरी शब्द था। चंदों सेकंड में उनका शरीर से आत्मा निकल चुका था। उस आत्मा ने शरीर से निकलते ही एक अलौकिक हल्की पग अनुभव करने लगे। चारों ओर परिवेश शांत था। उस आत्मा ने देखा एक निर्जीव शरीर तुलसी के पास पड़ा है और परिवार के सभी लोग दुखी थे। सभी ने रो रहे थे। उस आत्मा को किसी भी लोभ मोह नहीं था। वो अपने कर्म फल के हिसाब देने के लिए यमदूत आकर उस लेने जा रहे थे, लेकिन यमदूत डरावनी और भयानक सदृश के रूप में नहीं आए थे जैसे शास्त्रों में पापियों के लिए वर्णित किया जाता है। जब यमदूत लेने के लिए आए थे, उनके चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ एक दैवीय तेज शक्ति झलक रहा था। एक यमदूत ने सोमदत्त को बताने लगे कि आपको यमलोक की यात्रा पर जाना होगा। यमलोक की यात्रा बहुत कठिन होता है, लेकिन आप ज्यादा सोचिए नहीं। आपका पुण्य कर्म का फल आपको मार्गदर्शन जरूर करेंगे। ऐसे बोलने का बाद यमलोक की ओर चलने लगे। कुछ समय जाने का बाद एक भयानक और डरावनी नदी के किनारे पहुंच गए थे। उस नदी का नाम बैतरणी था। उस नदी काली गंदी लाशों से दुर्गंध से भरा हुआ था। उस नदी के लहरें रक्त मल मांस से भरा हुआ था। नदी में अनेक आत्माओं ने छटपटा रहे थे। कोई डूब रहा था तो कोई चित्कार कर रहा था। कोई अपने कर्म पर रो रहा था तो कोई अपने परिवार के लिए दुखी हो रहा था। कोई बुरे कर्म के लिए पश्चाताप कर रहा था। यह सब देखकर सोमदत्त ने यमदूत से पूछने लगे कि मैंने अपने जीवन काल में हमेशा धर्म का पालन किया, अनेक पुण्य कर्म किया, हमेशा लोगों की मदद की, सत मार्ग में जीवन बिताया, फिर मुझे इस गंदे भयानक मार्ग में क्यों गुजरना पड़ेगा। यमदूत बोलने लगे कि हे पुण्यात्मा, ये बैतरणी नदी है। इसे पार करना हर आत्मा के लिए अनिवार्य होता है, परंतु कोई आत्मा अगर जीवन में पुण्य कर्म किया हो, गोदान किया हो और मृत्यु के समय भगवान का नाम जप किया हो, भगवान का स्मरण किया हो, वो आत्मा आसानी से इस नदी को पार कर सकता है। यमदूत का बात सुनकर सोमदत्त के मन में थोड़ा सा सुकून मिला। सोमदत्त ने जीवन काल में कई बार गोदान किया। उसी समय बैतरणी नदी से एक दिव्य गाय प्रकट हुई। उसके शरीर दिव्य आलोक से चमक रहा था। उसका माथे पर चंद्र चिन्ह चमक रहा था। उस गाय ने बोले, हे पुण्यात्मा, आपने मुझे गोदान किया था, मैं आपको आसानी से इस भयानक नदी को पार कराऊंगी। सोमदत्त ने उस गाय के पूंछ पकड़ने लगे। इस गाय ने सोमनाथ को आसानी से नदी पार करने लगे। उससे नदी पार करते समय सोमदत्त ने देखा कि दूसरी आत्माओं ने उन्हें ईर्ष्या करने लगे। बैतरणी नदी पार करने का बाद यमदूत ने सोमदत्त को दूसरे पड़ाव यानी चित्रगुप्त के लेखागार के पास ले गए थे और चित्रगुप्त के भव्य द्वार के पास पहुंच गए थे। वहां पर भव्य कोठरी में चित्रगुप्त भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास लाखों ग्रंथ की अलमारियां थी। उनका हाथों में एक सोन कलम थी। उनका सामने एक विशाल ग्रंथ खुला हुआ था। चित्रगुप्त ने सोमदत्त की ओर देखने लगे और बोलने लगे, हे पुण्यात्मा, आपके सारा जीवन पुण्य कर्म में बिताया,
दान धर्म यज्ञ अनुष्ठान किए हो, गरीबी दुखी लोग को मदद की हो, भगवान के भक्ति में जीवन बिताया हो, अनेक पुण्य कर्म किए हो, इसका साथ साथ कुछ पाप कर्म भी किए हो। चित्रगुप्त के बात सुनकर सोमदत्त चिंतित होने लगे। चित्रगुप्त ने बताने लगे कि आप जीवन में एक बार एक गरीब व्यक्ति पर अन्याय किया था, क्रोध किया था और जीवन में कभी कभी गर्व अहंकार किया था। सोमदत्त ने चित्रगुप्त के बात सुनकर हाथ जोड़कर सिर झुकाने लगे। चित्रगुप्त ने बोले, परंतु आपने सर्वदा भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए जीवन बिताया और आपके अंतिम समय में नारायण के नाम उच्चारण कर शेष निश्वास त्याग दिया था। ये आपके समस्त पापों का प्रायश्चित है। अंत में चित्रगुप्त ने फैसला सुनाते हुए बोले, आप वैकुंठ धाम के अधिकारी हो, परंतु यमपुरी के दर्शन आपको करना होगा ताकि आपको मालूम होना चाहिए मनुष्य के मृत्यु को बाद की यात्रा कितना कठिन और भयानक हो सकता है। यमदूत ने सोमदत्त को एक भव्य रथ पर बैठाकर यमपुरी की ओर ले गए थे। उस भव्य रथ आसमान से उड़ रहा था। सोमदत्त ने नीचे की ओर देखने लगे कि उस दृश्य डरावना और कितना भयानक था। एक आत्मा का हाथ पैर बांधकर उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला जा रहा था, किसी को कांटे पर गिराया जा रहा था, किसी को लोहे की जंजीरों से पिटाई जा रहा था और किसी के शरीर को राक्षसों ने नोच नोच की खा जा रहे थे। ये सब दृश्य देखकर सोमदत्त के आंखों से आंसू आने लगे। सोमदत्त ने यमदूत से बोलने लगे कि यह दृश्य बहुत भयानक और कष्टदायक है, क्या कोई इस यमलोक की यात्रा से बच सकता है? यमदूत बोलने लगे कि हाँ, जरूर बच सकता है अगर कोई मनुष्य जीवन काल में धर्म, पुण्य और ईश्वर की भक्ति से जीता है, किसी भी मनुष्य या किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दिया होगा, हमेशा सत पथ में जीवन बिताया होगा और उस मनुष्य गरुड़ पुराण पड़ा होगा और उसका पालन करता होगा, वो इस डरावनी भयानक यात्रा से उनको मुक्ति मिलेगा। आपको इस यमपुरी के मार्ग पर इसलिए लिया जा रहा है, आप दूसरे को यमपुरी के बारे में जरूर ज्ञान दे सकते हैं। अंत में यमदूत ने दिव्य रथ को भगवान विष्णुधाम द्वार के पास लेकर पहुंच गए थे। वहां पर भगवान के नाम संकीर्तन के धुन सुनाई देने लगे। वहां पर सुगंध से महक आ रहा था, पुष्प की बारिश हो रही थी और सौंदर्यमय वातावरण से भगवान विष्णुधाम चमक उठ रहा था। सौंदर्यमय द्वार पर दो दिव्य द्वारपाल अपने कर्म पर विराजमान थे। एक द्वारपाल ने सोमदत्त को बोलने लगे, हे पुण्यात्मा, आप दया, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चले हैं, आप भगवान विष्णु जी के धाम पर प्रवेश कर सकते हैं। द्वारपाल के बात सुनकर सोमदत्त ने हाथ जोड़कर बोलने लगे, मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार और इस संसार का समस्त मनुष्य धर्म के रास्ता पर अपने जीवन जिए। उसी समय भगवान विष्णु जी के प्रवेश द्वार खुलने लगे। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के चरण में हमेशा के लिए लीन हो गए थे। भगवान विष्णु जी ने सोमदत्त के दया, धर्म, भक्ति से प्रसन्न होकर अपने चरणों में स्थान दे दिए थे। अंत में मनुष्य को एक सीख मिलता है, मृत्यु के कोई अंत नहीं है बल्कि एक यात्रा की शुरुआत है। आत्मा का सफर और कर्म की परीक्षा और मोक्ष की प्राप्ति। वृद्ध ब्राह्मण सोमदत्त की कहानी से एक शिक्षा मिलता है, अगर जीवन में सच्चे अर्थों में धर्म, भक्ति और सेवा का पालन कर मृत्यु के मार्ग कठिन, भयानक नहीं वरन दिव्य हो सकता है। ये कहानी हर मनुष्य के एक प्रेरणा देती है। गरुड़ पुराण में भगवान गरुड़ में बताया है कि जो लोग जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं वो बिना किसी कष्ट के बैतरणी नदी को आसानी से पार कर सकते हैं और यमलोक की यात्रा में किसी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।